ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो आज सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। टाइटल है सामाजिक चिंतन। कर्ज वाली लक्ष्मी। एक साधारण से घर में रहने वाला 15 साल का बेटा जब अपने पिताजी दीनदयाल के पास आकर उत्साह और घबराहट भरे स्वर में बोला कि पापा, दीदी के होने वाले ससुर सास कल आ रहे और जीजा जी का फोन आया था कि दहेज को लेकर कुछ जरूरी बातें करनी है, तो पहले से ही चिंतित दीनदयाल जी का चेहरा और मुंझ गया। कुछ दिन पहले ही उनकी बड़ी बेटी की सगाई एक अच्छे सुसंस्कृत परिवार में तय हुई थी, पर दहेज का डर उनके मन में लगातार सताता था। घर कर गया था डर दहेज का। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटा, उनका फोन आया था कि दहेज की बात करने आ रहे हैं और यह सोचकर ही मेरा कलेजा कांप रहा है कि कहीं उनकी मांग इतनी ज़्यादा न हो जाए जिसे मैं पूरी न कर पाऊं। कहते कहते उनकी आंखें भर आई और यह उदासी पूरे घर में फैल गई। माँ चुपचाप आंचल से आंखें पोंछने लगी और बेटी भी अपने कमरे में जाकर उदास हो गई। अगले दिन संबंधी और समधन आए। पूरे सम्मान और सादगी से उनका स्वागत किया। चाय नाश्ते के बाद जब वातावरण थोड़ा शांत हुआ तो लड़के ने पिताजी से कहा कि दीनदयाल जी, अब जरा काम की बातें हो जाए। यह सुनते ही दीनदयाल जी की धड़कन तेज हो गई। वे हाँ हाँ करते हुए हाथ जोड़कर बैठ गए। लड़के के पिताजी ने अपनी कुर्सी पास खिसकाई और धीरे से उनके कान में कहा, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि समधी जी, जो आपको उचित लगे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तब लड़के के पिता ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े स्नेह से कहा कि दीनदयाल जी, आप कन्यादान में कुछ भी दे या न भी दे, थोड़ा दे या ज़्यादा दे, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है कि कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत दीजिए, क्योंकि जो बेटी अपने पिता को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो बिना कर्ज के मेरे घर आए और अपने संस्कार, समझदारी और परिश्रम से मेरी संपत्ति और सुख को 2 गुना कर दे। यह सुनकर दीनदयाल जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने समधी जी को गले लगाकर कहा कि आपने आज मेरी आत्मा से बोझ उतार दिया और बिल्कुल ऐसा ही होगा। उस दिन घर में जो सुकून और सम्मान का भाव फैला, उसने सबको ये एहसास करा दिया कि असली धन दहेज नहीं, बल्कि सोच,
संस्कार की समृद्धि होती है। शिक्षा है कहानी से बेटी बोझ नहीं, सम्मान है। दहेज कर्ज का कारण बनकर लक्ष्मी को अपवित्र करता है। इसीलिए कर्ज वाली लक्ष्मी न कोई विदा करे और न कोई कर्ज वाली लक्ष्मी का स्वीकार करे, क्योंकि सच्ची समृद्धि कर्ज में नहीं, संतोष, समृद्धि और सुसंस्कार एवं सच्ची सोच में ही होती है। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीख मिली हो तो लाइक करना और प्यारी सी कमेंट जरूर करना जी। ओके, ओम शांति।